जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की हम बात कर रहे थे जब तो हमने कहा था कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो साइक्लिकल होगा एज कम्पेयर टू नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नॉन साइक्लिकल था। तो इसमें सारा प्रोसेस सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डिफरेंस है, वो भी सिर्फ कुछ हद तक। अ, अगर हम बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तो हम दोबारा शुरू से डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें बैकग्राउंड नॉलेज भी हो थोड़ा सा और डिस्कस करने में जो है समझ भी आए। तो यहाँ पे वही बात है कि लाइट आएगी, फोटॉन्स और वो आके क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करेंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, वो यहाँ पे दो होल्स क्रिएट कर देंगे। अब दो होल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए, वाटर की ब्रेकडाउन होगी, दो हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे, एक ऑक्सीजन एटम रिलीज होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे आके इन होल्स को फिल करेंगे जहाँ पे क्रिएट हुए थे। और जो दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए थे वो आगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। वो यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो एटीपी प्रोड्यूस करेंगे थ्रू केमियोस्मोसिस और चले जाएंगे फोटो सिस्टम वन के पास। अब जो फोटो सिस्टम वन है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरोफिल के उनको पहले से एक्साइट कर दिया था दो फोटोन्स ऑफ लाइट ने और वो आगे चले गए थे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब जो यहाँ पे दो होल्स क्रिएट हुए थे उनको फिल करने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने आके इन होल्स को फिल किया और वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन्स गए थे वो आगे चले जाते थे नॉन साइक्लिकल केस में फेराडॉक्सिन के पास, फिर एनएडीपी रिडक्टेज के पास। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी की जो प्रोडक्शन है या एटीपी की जो कंसंट्रेशन है या एटीपी की जो हमारे पास क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। जो एटीपी है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है लेकिन एनएडीपीएच की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन जो है वो हाई होती है। तो इस केस में अब जो क्लोरोप्लास्ट है उसको चाहिए एटीपी। अब एटीपी चाहिए और एनएडीपीएच को नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा कि जो आगे वाली साइकिल है इसको रोक देगा, इस साइकिल को रोक देगा और जो फेराडॉक्सिन है उसको वापस यहाँ पे यूं लगा देगा यूं करके और इलेक्ट्रॉन वापस ट्रांसफर देंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। अब जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद थे तो यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए थे, वो इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे थ्रू फेराडॉक्सिन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास और वापस जब यहाँ पे आएंगे तो फिर वो दोबारा से फ्लो करेंगे फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी लेवल और एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। अब वो फिर जब यहाँ पे आएंगे फोटो सिस्टम वन के पास, तो यहाँ पे आने के बाद वो दोबारा से एक्साइट जो इलेक्ट्रॉन्स हुए लाइट की वजह से, वहाँ पे दो होल्स क्रिएट हुए थे जिनको आके फिल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे और बजाय इसके कि वो एनएडीपी रिडक्टेज के पास आए वापस फिर रिडॉक्सिन के पास आएंगे इस जगह पे और फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास और ये साइकिल चलता जाएगा। अब इस केस में हमारे पास एनएडीपीएच या एनएडीपीएच टू नहीं बन रहा, सिर्फ एटीपी बन रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो साइक्लिकली फ्लो कर रहे हैं, मतलब यहाँ से यूं आया और इस साइकिल में यूं फ्लो कर रहे हैं, यूं चल रहा है यूं चल रहा है। ठीक है। अब इस केस में ना हमारे पास प्लास्टोक्विनोन और इससे पिछला वाला पार्ट यूज हो रहा है और ना हमारे पास इस फेराडॉक्सिन और इससे अगला वाला पार्ट यूज हो रहा है, सिर्फ हमारे पास ये वाला पार्ट यूज हो रहा है और एक साइकिल सी बन गई है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा रही है फ्रॉम हाई टू लो लेवल ताकि हम एटीपी प्रोड्यूस कर सकें। तो इस फ्लो को हम कहते हैं साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इस फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जो ये वाली फोटोफॉस्फोराइलेशन की टाइप है ये बहुत कम देखने में नजर आती है, क्योंकि ये सिर्फ तब होगी जब जो क्लोरोप्लास्ट है इट विल बी रनिंग लो ऑन एटीपी।